किसको सपोर्ट कर रहा है इस बार? मोदी जी को, मोतिहारी में राधा मोहन जी को। क्या है? राधा मोहन सिंह डॉक्टर भी हैं सामने, राजेश कुशवाहा। राजेश जी अभी पहली बार आ रहे हैं यहाँ से। एग्रीकल्चर कॉलेज, अगर हमारा बेटा एग्रीकल्चर में जाना चाहता है तो पिपरा कोठी हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, उस कॉलेज में पढ़ सकता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन अपना कीजिए, आपका सब काम हो रहा है। इस बार मोदी पर दब रहा है बटन, निश्चित रूप से मोदी पर बटन कितना दब रहा लाख है। से? नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। बिहार में चुनाव का माहौल है और 40 सीट पे चुनाव का माहौल अलग गरजा हुआ है और धूप का माहौल अलग दिखाई दे रहा है। इस चिलचिलाती हुई धूप में अभी हम पहुंच चुके हैं मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत तेनुआ चौक पे, जहां पर हम लोगों से जानेंगे कि ये चौक पे लोग और इसके गांव के लोग किसके साथ हैं। जी हां, जहां पर आपको बात करें एनडीए से प्रत्याशी राधा मोहन सिंह है 10वीं बार इस बार मैदान में, तो वही बार पहली बार महागठबंधन से आ रहे हैं डॉक्टर राजेश कुशवाहा। लोग यहाँ पर है और लोगों से हम जानेंगे कि लोग किनके साथ है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम लड्डू ठाकुर। लड्डू ठाकुर। किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? मोदी जी को, मोतिहारी में राधा मोहन जी को। क्या है? राधा मोहन सिंह डॉक्टर भी हैं सामने, राजेश कुशवाहा। राजेश जी अभी पहली बार आ रहे हैं यहाँ से। इसके पहले वो लोकसभा का भी चुनाव निर्दलीय लड़के हार चुके हैं। और राधा मोहन सिंह इस केवल लोकसभा मोतिहारी के नेता नहीं है, वो राष्ट्रीय नेता है। जिस समय वो कृषि मंत्री थे तो पूरा देश के मंत्री थे वो। और आज के डेट में जो मोतिहारी में उन्होंने विकास किया है कि वो कोई माने या न माने, मान के चलिए कि आज छोड़िए और सब जितना ही लोग गिना दिया, राधा मोहन सिंह का देन है कि 75 रुपया में गरीब आदमी पटना, मोतिहारी से पटना सब 2.5 घंटा में पहुंच रहा है। उनका देन है कि उन्होंने ट्रेन चालू किया है। अगर इस बात को कोई गलत साबित कर दे तो फिर जो बोले सो बोले। 75 रुपये में? 75 रुपया में पटना 2.5 घंटे में। हमारे घर के बगल में यहाँ पिपरा स्टेशन है। हम लोग सप्त क्रांति पकड़ने के लिए मोतिहारी जाते थे। यहाँ से हम लोग 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर, हमारे घर से 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर की दूरी पर पिपरा स्टेशन है। वहाँ पर बांद्रा और सप्त क्रांति ट्रेन को रोकने का काम माननीय राधा मोहन सिंह जी ने किया, क्योंकि वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी है। दोहरीकरण, लोग कहता है मोदी जी के काम है, ठीक है मोदी जी के काम है, लेकिन उस काम को कराने के लिए जो प्रतिनिधि को चुना गया है वह इतने वरिष्ठ नेता हैं कि आज के डेट में कोई भी मंत्री बन रहा है तो बोलेंगे मंत्री जी को तो उनका बात सबसे पहले माना जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिस समय स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री थी, हम गलत नहीं ना बोल रहे हैं? हाँ ठीक है। शिक्षा मंत्री थी, उन्होंने बोला कि बहन जी मेरे यहाँ एक विश्वविद्यालय दीजिए, इंटरनेशनल लेवल का विश्वविद्यालय यहाँ पर है, मेरा बेटा टैलेंटेड होगा, मेरा बेटा जाके मोतिहारी विश्वविद्यालय में पढ़ेगा, हमको असम और पंजाब भेजने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। यानी अभी मोतिहारी में ही सब? मोतिहारी में एग्रीकल्चर कॉलेज, अगर हमारा बेटा एग्रीकल्चर में जाना चाहता है तो पिपरा कोठी हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, उस कॉलेज में पढ़ सकता है। तो शिक्षा चाहिए, उद्योग चाहिए, सामग्रिक विकास जो कहा जाता है। डबल लाइन हो गया, अभी हमको मोतिहारी जाने के मुजफ्फरपुर जाना होता है, पर डे मेरा बेटा पढ़ता है वहाँ पर, तो संडे को हम जाते हैं 20 रुपया में मोतिहारी जाते हैं, 20 रुपया में फिर उधर से आ जाते हैं, एकदम टाइमली। 7:05 में ट्रेन है, 7:05 में पकड़ते हैं, 9:30 में टाइमिंग है, 9:25 में छोड़ देती है। फिर उधर से 3 बजे 3:32 में टाइमिंग है, 5 साढ़े 5 में हमको पिपरा छोड़ देती है। 40 रुपया में अप डाउन हम कर लेते हैं। यानी इतना सुविधा हुआ है। इस चीज को आप लोग समझिए कि सुविधा है कि नहीं है। आज जब आप महागठबंधन को दे रहे हैं, निश्चित रूप से आज के डेट में बताइए कि कौन ऐसा चौक है जहां पर लोग पैसा निकालने के लिए 5 गो रोजगार बच्चा लोग नहीं कर रहा है। रोजगार की बात लोग करता है ना, आप हर एक चौक पर देखिए कि हर लोग जो है सो पैसा निकालना हो, कोई ऑनलाइन काम करना हो, हर घर से हर गांव से 5 बच्चा कंप्यूटर चला रहा है और वो अपने घर का जीविकोपार्जन कर रहा है। ये किसका देन है? ये कहेगा लोग कि मोदी का क्या देन। अगर लाइट नहीं रहेगी, आप रोजगार कर रहे हैं, इसमें मोदी का सबसे बड़ा योगदान है। आप माई पाई मोबाइल लेकर चल रहे हैं, आप जैसे कितने यूट्यूबर लोग हैं, कितने पत्रकार महोदय हैं जिनका इससे अपना खर्चा चल रहा है या जो भी व्यवसाय अपना कर रहा है वो लाइट के चलते ही हुआ है। लोग कहते हैं लाइट से कुछ नहीं होगा, हमारा लाइट से आज के डेट में हर एक चौक पर कोल्ड ड्रिंक्स की व्यवस्था है। आप ठंडा पानी मिल रहा है, 5 आदमी उसका कोल्ड ड्रिंक्स लेकर बेच रहा है तो उसका भी घर परिवार चल रहा है। हमारे घर में मान के चलिए आज के घर में जो जिस लेवल का है
पंखा चला रहा है, टीवी देख रहा है, समाचार का माध्यम हो गया है। भ्रामक बात कम लोग समझा पा रहा है, क्योंकि अब सब कोई चालाक हो गया है। सब किसी के पास मोबाइल है, सबका न्यूज जो है सो आ रहा है मोबाइल पर। यानी कि डिजिटल युग हो गया है। डिजिटल युग कैसे नहीं हुआ है हमारे? जिस समय मोदी जी बोले कि मोबाइल से अब पैसा देंगे, आप पान के आज के डेट में बताइए कि पान के दुकानदार को हम पान खाते हैं तो 7 रुपया 10 रुपया उसके वॉलेट में हम डालते हैं, आप पैसा चला जाता है। कैश की व्यवस्था नहीं। हमारे गांव में दो लोग बॉम्बे से कमा के आ रहा था, आज से 20 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। संतोष ठाकुर और अशोक पटेल, ये लोग मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उतरा। पैसा उस समय खाता के व्यवस्था थी नहीं। दोनों लोग साल भर कमा के 30,000 40,000 रुपया, लोग दोनों लोग 30,000 रुपया लेकर आ रहा था। मुजफ्फरपुर स्टेशन से उतरा, लोग बाहर गया, उसका पैसा छीना गया। पैसा छीना गया। आज के डेट में अब पैसा नहीं छिना रहा है, वहाँ डाल रहा है लोग, अब फोन कर दे रहा है कि अभिषेक बाबू, फलना बाबू, तनिया हमारे घर में पैसा ही निकाल दे के बा। घर में बैठी ना लेडीज को कहीं बैंक जाने की जरूरी है, ना कुछ, घर पर आपका सिस्टम उपलब्ध हो जा रहा है। तो ये फायदा है कि नहीं है? यानी कि डिजिटल युग मोदी जी ने लाया। निश्चित रूप से लाया। आप ऑनलाइन कोई चीज कर रहे हैं, अब बच्चा लोग को एडमिशन कराना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन अपना कीजिए, आपका सब काम हो रहा है। इस बार मोदी पर दब रहा है बटन। निश्चित रूप से मोदी पर बटन कितना दब लाख रहा है, से? एकदम 4 लाख प्लस। 4 लाख मान के चलिए कि आज के डेट में राशन मिल रहा था, किसी को पेंशन मिल रहा था, पेंशन पहले भी मिलता था और आज भी मिल रहा है। पहले अगर 1 साल का बाकी था तो 6 महीना का पेंशन आता, जिसमें आधा पैसा बिचौलिया खा जाता था। आज हर एक महीना 400 रुपया लोग के खाते में आ रहा है और लोग जा रहा है, पैसा निकाल के आ रहा है। तो ये सब डिजिटलाइजेशन हुआ, करप्शन कम हुआ। अब इससे इतना बड़ा मोदी जी जिस समय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जिस समय गुजरात के थे, जब वो गए प्रधानमंत्री का शपथ लेने के लिए, तो उनका जितना पैसा कमाई था, अपना सब पैसा जो है सो आपदा फंड में दे के चले गए। उनके पास कौन है? यादव जी कहते हैं कि हमको विकास करना है यादव का, तो विकास यादव का कर रहे हैं कि अपना परिवार का कर रहे हैं? परिवार का कर रहे हैं। मान के चलिए 5 गो मेंबर है, 5 को जो है सो MP का टिकट दिया गया है। मोदी जी का कौन भाई या कौन बहन है जो है सो इसमें टिकट में चुनाव लड़ रहा है? राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, नहीं तो यूक्रेन का हाल होगा कि भाई सब धन संपत्ति रहेगा, बम गिरा के कोई चला जाएगा। आप कई गो बमबाजी हो रहा है आपके देश में? हो रहा है? कहीं नहीं ना हो रहा है। तो पैसा रखे रहिएगा, बम उड़ा के देश आपका मजबूत नहीं होगा, कोनो बम गिरा के चला जाएगा, अब पूछने वाला कोई नहीं होगा। आज तो बम गिराएगा तो घर में घुस के मारने का ताकत मोदी के हाथ में है। 2 बार मारा है। यानी कि मोदी मैं है एकदम। अच्छा। अब जिसको विरोध करना है तो चिल्लाएगा खाली का थी तो चीनी मिल। चीनी मिल के लिए भी यहाँ प्रयास किया गया, उनके मिल मालिक पर FIR किया गया, उसकी डिग्री हुई, जिसमें जो है सो उसका चीनी मिल जो है सो बेतिया राज के जमीन में पाया गया। जिसको जानकारी नहीं है, अखिलेश सिंह को है कि हम चीनी मिल चलाएंगे, हमारे गांव के जमीन का पैसा लेके सस्ते में दाम में लोग को जमीन किन लिया। आज तक जो है सो उसमें कुछ नहीं कार्यक्रम हुआ। यानी जीत हो रही राधा, जीत निश्चित रूप से राधा मोहन सिंह के साथ में मोदी के हाथ हम लोग मजबूत करेंगे। हर कोई सोच ले कि अच्छा यहाँ से नहीं जीतेंगे तो सब जगह से जीत के 400 पार न लाना है जी। 400 पार करना है। निश्चित रूप से 400 पार करना। बिहार में 40 का 40 40 का 40 कहीं टूटने नहीं, कहीं टूटने वाला नहीं है। अच्छा चलिए भैया।